अभी हाल में मैंने एक वीडियो बनाई थी सैमसंग गैलेक्सी बुक सीरीज़ के बारे में, और मैंने बात की थी कि कैसे सैमसंग काफ़ी समय से एप्पल इकोसिस्टम जैसा एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए अपने इकोसिस्टम को सुधारने में लगे रहे हैं। और इस दिशा में उन्होंने एप्पल इकोसिस्टम का एक मेन प्रोडक्ट है मैक लाइनअप को कम्पीट करने के लिए उन्होंने गैलेक्सी बुक सीरीज़ के नाम से लैपटॉप्स लॉन्च किए। और ये जो सैमसंग गैलेक्सी बुक सीरीज़ के जो लैपटॉप्स हैं, ये सैमसंग के इकोसिस्टम के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सैमसंग स्मार्टफोन्स, सैमसंग गैलेक्सी बड्स, सैमसंग स्मार्ट वॉचेस, इनके साथ वैसे ही सीमलेसली कम्युनिकेट करते हैं जैसा कि एप्पल इकोसिस्टम में होता है। लेकिन जैसा कि हमेशा रहा है कि अगर एक कंपनी है जिसे एक कंपटीशन में अपने कंपेटिटर से एक स्टेप आगे रहना है, तो उन्हें लगातार अपने प्रोडक्ट लाइनअप में इम्प्रूवमेंट करते रहने पड़ते हैं। तो आज एक ऐसे इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है एप्पल M1। एप्पल M1 एप्पल के द्वारा डिज़ाइन उनकी मैक लाइनअप के लिए प्रोसेसर्स हैं। आपको पता होगा कि एप्पल अपने मैक लाइनअप में अभी तक इंटेल के चिप्स यूज़ करता रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि अब एप्पल अब से अपनी सेल्फ डिज़ाइंड ये जो M1 चिप्स हैं, इनको मैकिंटॉश, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, इन सारे कंप्यूटर्स में और इन सारे पेरिफेरल्स में ये सिर्फ M1 चिप यूज़ करेंगे। M1 चिप कोई पहला या आखिरी प्रोडक्ट नहीं है, इसके फ्यूचर वर्जन्स भी होंगे जैसे कि M2, M3, M4। लेकिन आज इस वीडियो में मैं M1 के बारे में बात करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि ये क्या है और कैसे ये कम्पीट करती है कंपटीशन से, ख़ासतौर से इंटेल चिप से। अभी तक की जो सिचुएशंस रही है कंप्यूटर्स के बारे में, फिर चाहे वो एक पीसी लैपटॉप हो या फिर एक मैक लैपटॉप्स हो, वो ये है कि अगर एक कंपनी को अपना कोई एक्सपीरियंस अपने यूजर्स को देना है तो कई सारी चिप्स हैं जो एक सर्किट बोर्ड पे इम्प्लीमेंटेड होती हैं और फिर वो एक साथ काम करती हैं, जैसे कि CPU हो गया, IO चिप्स हो गए, सिक्योरिटी चिप्स हो गए जैसे कि एप्पल की T2 चिप्स, और फिर स्टोरेज चिप्स जैसे कि रैम चिप। जब ये सारी चिप्स एक सर्किट बोर्ड वहाँ पे जब एक साथ काम करती हैं, तब वो एक डेस्कटॉप या लैपटॉप या एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस है वो हमें मिलता है। लेकिन M1 के साथ जो एप्पल ने किया है वो ये है कि एप्पल ने इन सारी चिप्स को टाइटली एक ही सिस्टम ऑन चिप यानी कि एक ही SoC में इंटीग्रेट किया है। सारी चिप्स, फिर चाहे वो CPU हो, IO चिप हो, सिक्योरिटी चिप हो या फिर स्टोरेज चिप जैसे कि रैम, एक ही चिप में इंटीग्रेटेड है। और एप्पल ने इन सारी चिप्स को टाइटली इंटीग्रेट करने के लिए इंडस्ट्री लीडिंग 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस को इस्तेमाल किया है। आपको शायद पता हो कि एक समय था जब प्रोसेसर काफ़ी बड़ी साइज़ के होते थे, एक ट्रांजिस्टर का साइज़ 64 नैनोमीटर या फिर 32 नैनोमीटर होता था, फिर वो साइज़ लगातार कम होता गया, जैसे कि 64 से 32 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, 10, 8, 7 और अब 5। तो एप्पल के हिसाब से M1 को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्या इसमें मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। M1 में आपको 8 CPU कोर्स मिलती हैं जो डिवाइडेड हैं हाई परफॉर्मेंस कोर्स में और हाई एफिशिएंसी कोर्स में। इन 8 CPU कोर्स में से 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स हैं जो हैवी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस को डील करते हैं, और 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं जो लाइट एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशंस हो गए या फिर नोट टेकिंग एप्लीकेशंस हो गए। अगर आप पावर कंजप्शन यानी कि वॉटेज के बेसिस पे M1 चिप का किसी PC चिप के साथ कंपैरिजन करें और वहाँ पर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी गेन्स को देखें, जो परफॉर्मेंस है CPU की M1 CPU की कंपेयर टू एनी PC चिप वो 2 गुना ज़्यादा है, और जो पावर कंजप्शन है वो केवल 1/4 है। इस M1 चिप में आपको 8 कोर GPU एप्पल ने दिया है जो एप्पल के हिसाब से अप टू 25,000 थ्रेड्स किसी भी एक समय पर एग्जीक्यूट कर सकता है, जो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और जो GPU कंपैरिजन है किसी भी PC चिप से वो भी सेम है, परफॉर्मेंस GPU की 2 गुना ज़्यादा है, और जो पावर कंजप्शन है एक GPU का वो 1/3 है कंपेयर टू पावर कंजप्शन ऑफ अ GPU चिप इन अ PC चिप। 16 कोर न्यूरल इंजन इसमें एप्पल ने दिया है M1 चिप में, जो एप्पल के हिसाब से लगभग 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। तो ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस गेन है जो आपको M1 चिप में मिलता है, फिर चाहे आप मशीन लर्निंग की बात करें जो आपको 8 कोर CPU 16 कोर न्यूरल इंजन से मिलता है, वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू जो एक्सपीरियंस एप्पल इंटेल चिप से अपनी मैक लाइनअप में देता रहता। फिर चाहे वो वीडियो एनालिसिस की बात हो, वॉइस रिकग्निशन की बात हो या इमेज प्रोसेसिंग की बात हो, सभी क्षेत्रों में जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी गेन है वो कहीं ज़्यादा है। और ये जो चिप्स हैं ये एप्पल ने केवल अनवील नहीं किए हैं, बल्कि ये प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं। एप्पल ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं M1 चिप के साथ में, जैसे कि मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है 13 इंच मॉडल, मैक मिनी को भी इन्होंने अपग्रेड किया है M1 चिप के साथ में। मैकबुक एयर आपको पता ही है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके पीछे क्या उद्देश्य है एप्पल का। जो सिंपल उद्देश्य एप्पल का है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक मैक
एक्सपीरियंस को पहुंचाना, क्योंकि जो मैकबुक एयर है वो चीपेस्ट पॉसिबल मैक है एप्पल की मैक लाइनअप में। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, क्योंकि M1 एक सिंगल चिप है और ये सेम चिप आपको मैकबुक एयर में भी दी है एप्पल ने और मैकबुक प्रो में भी दी है, जो प्रोफेशनल ग्रेड का लैपटॉप है। दोनों में एक ही चिप है, इसका मतलब जो परफॉर्मेंस है वो भी सिमिलर होनी चाहिए। और अमेजिंग बात यह है कि एप्पल ने वो फिगर्स भी दिए हैं कि किस लेवल की परफॉर्मेंस आपको मैकबुक एयर से और मैकबुक प्रो से मिल जाएगी। जो एप्पल ने अभी तक दिखाया है वो ये है कि मैकबुक एयर से आपको 3.5 टाइम्स बेटर CPU परफॉर्मेंस मिलेगी M1 चिप के साथ में, 5 टाइम्स बेटर GPU परफॉर्मेंस मिलेगी। और मैं यहाँ पर टाइम्स यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वर्ड को ध्यान से देखें। टाइम्स का मतलब यह है कि जो परफॉर्मेंस एक मैकबुक एयर में आपको एक इंटेल चिप से मिलती थी पिछले साल तक, अब वो जो एक्सपीरियंस है वो 3.5 गुना ज़्यादा फास्ट होगा। तो परफॉर्मेंस गेन आप देख ही चुके हो। अब मैं आपको यहाँ पे एफिशिएंसी गेन भी बता देता हूँ। जो बैटरी बैकअप है अकॉर्डिंग टू एप्पल, वेब ब्राउजिंग 15 घंटे का है और जो वीडियो प्लेबैक है वो अप टू 18 आवर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो मैकबुक एयर में। मैकबुक जो प्रो है उसमें जो CPU गेन है वो 2.5 टाइम्स है कंपेयर टू एनी इंटेल वर्जन ऑफ मैक, और जो GPU गेन है वो 5 टाइम्स है। लेकिन जो एफिशिएंसी गेन्स हैं एक प्रो में, वेब ब्राउजिंग है आपकी 17 घंटे की और जो वीडियो प्लेबैक है वो आपका 20 आवर्स का है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो M1 के साथ एप्पल ने जो किया है वो ये है, जो परफॉर्मेंस गेन है वो 3 to 5 टाइम्स है कंपेयर टू इंटेल मैक वर्जन, और जो एफिशिएंसी गेन है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच, यानी कि 2 गुना ज़्यादा। अगर पहले 8 घंटे का बैटरी बैकअप था तो अभी 16 घंटे का है, 10 घंटे का था तो 20 घंटे का है। तो ये सारे क्लेम्स हैं। जब मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं एक एक्चुअल यूनिट जो जिसमें M1 चिप होगी उससे रिव्यू करूँगा, तो मैं बताऊँगा कि जो क्लेम्स एप्पल ने किए हैं वो रियल लाइफ में ट्रांसलेट होते हैं या नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि मैं एप्पल को कहीं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कंपेयर टू जो बाकी के कंपैरेटर्स हैं। मेरा मानना यह है कि एप्पल जो भी क्लेम करता है, फिर चाहे वो उन क्लेम्स को 100% पूरा ना कर पाए, लेकिन उन क्लेम्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा डिलीवर करता है अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करें तो एक बात पक्का है कि अगर एप्पल जो भी क्लेम्स एप्पल ने किए हैं इस M1 चिप के साथ, अगर वो क्लेम्स सच्चे होते हैं या हम उन क्लेम्स को 90% भी इन लैपटॉप्स में देख पाते हैं या अचीव कर पाते हैं, जैसे कि मैकबुक एयर है या मैकबुक प्रो है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय के बारे में जब जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ M चिप्स जो मैक लाइनअप में आएंगी, जैसे कि M2 है, M3 है, तो जो परफॉर्मेंस गेन, एफिशिएंसी गेन आपको वहाँ पे मिलेगा वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। और मुझे इस पर डाउट भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर PC लैपटॉप्स या जो अभी तक के लैपटॉप्स रहे हैं, फिर चाहे वो PC हों या मैक हों, उनमें जो चिप का इंटीग्रेशन एक सर्किट बोर्ड पर आया वो यही है कि रैम सेपरेट होती है, IO चिप सेपरेट होते हैं, सिक्योरिटी चिप सेपरेट्स होते हैं, स्टोरेज चिप सेपरेट होते हैं, प्रोसेसर अलग होता है। लेकिन जब आप इन्हें एक ही चिप में इंटीग्रेट करते हो तो आप डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि जो परफॉर्मेंस गेन है और एफिशिएंसी गेन है वो इनएविटेबल हैं, वो आपको मिलने ही हैं। वो कितने गुना हो सकते हैं ये सिर्फ एक्चुअल रिव्यू करने के बाद ही आपको पता चल सकता है। तो M1 के बारे में आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको भी मिस ना कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग विद मी। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।